नमः संस्कृताय बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए एक मॉडल पेपर लेकर आए हुए हैं जो आपको एग्ज़ाम में मदद करेगा, या इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में ऐसे पेपर आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह मॉडल पेपर है ना। 3 घंटे का होता है। समय घंटा त्रयम, पूर्णांक दिए गए हैं इसमें 75। ठीक। और सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नानाम सम्मुखे अंक प्रदत्ता, प्रश्न के साथ में जो सामने है वह अंक दिए गए हैं। ठीक है। अब चलते हैं हम इसमें। सबसे पहले क्या आता है? सुमेलित, है ना। योग मेलन कीजिए या सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें जैसे रामस्य है। अब आप लोगों को इसमें सबसे पहले आप एक करिएगा कि जो आपसे बन रहा है पहले आप उसका मतलब उसको चूज़ कर लीजिएगा पहले, है ना। जैसे मुझसे जैसे रामस्य है, रामस्य बन रहा है कि भाई एक वचन की क्या है, ये षष्ठी विभक्ति है। चलो जी ये कर लिया। ठीक है। अब देखिए लता, ठीक है। मान लो हमसे लता नहीं बन रहा, ठीक है, छोड़ दिया, कोई नहीं। ठीक है। अब मान लो हमसे बन गया अत्र। अत्र क्या है? ठीक है। तो अत्र जो है वह क्या है? एक अव्यय पद है। ये बन गया हमसे, ये दोनों बन गए। अब मान लो हमने देखो फलात पढ़ा है। फलात पंचमी विभक्ति आती है ना एक वचन की, तो चलिए फलात में पंचमी विभक्ति कर दी हमने एक वचन की। ठीक है। अब इसमें दिया गया अव्यय पदम। अब आप इसमें देखिए कि अव्यय पद क्या है। तो अव्यय पद क्या है? वह है अपि। अपि मतलब भी, जो कभी नहीं बदलता, अव्यय पद, है ना। अब हम आए देखो प्रथमा बहुवचन। प्रथमा बहुवचन में क्या आ सकता है? देखो लता। कभी लता में क्या है? आ की मात्रा लगी हुई है तो वो तो लता में लगी रहती है, लेकिन विसर्ग भी साथ में लगा है, इसलिए इसकी प्रथमा विभक्ति क्या चलेगी? लता, है ना। और पंचमी में क्या आ जाएगा? तेन। पंचमी एक पद में तो क्या आ जाएगा? तेन। तो यह आप लोग देखिए मिलान कर लीजिएगा, इससे दिया गया है। ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। अब हम आगे आते हैं। एक वाक्य उत्तरम लिखित, हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। देखिए पठति क्रियापदे का धातु, उसमें पूछा गया है कि पठति जो है उस क्रिया के पद में धातु कौन सी है। ठीक है। तो पठति क्या है? पठ धातु से बना है। किस धातु है? क्या है? कौन सी धातु? इसमें पठ है। पठति में कौन सी धातु है? पठ। ठीक है। और लकार यदि पूछा जाए तो लकार क्या है? लट लकार है। और अगर आपसे वचन पूछ लिया जाए कि वचन कौन सा है, तो इसमें वचन क्या है? एक वचन। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें पुरुष कौन सा है, तो यह कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। चलिए आगे देखते हैं। गम धातु लड लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचनस्य रूपम लिखो। इसमें बताया गया कि लड लकार का उत्तम पुरुष एक वचन में लिखना है। तो लड लकार यदि हमने आपको बताया था ना कि आगे, है ना, यदि आपने लकार भी पढ़े होंगे तो लकार में क्या होता है? आ सबसे आगे लगा रहता है ना। तो लट लकार का क्या है? उत्तम पुरुष में वो लिखना है, तो अगच्छम आ जाएगा। ठीक है। अगच्छम। ठीक। आगे चलते हैं। भविष्यति इति रूप कस्य लकारस्य अस्ति। अब भविष्यति है तो देखो इश्य जुड़ा है ना इसमें, इश्य तो इससे लगा है, तो आप समझ जाओगे कि इसमें कौन सा है? लिट लकार। कौन सा है? लिट लकार। लिट लकार मतलब भविष्यकाल। ठीक है। अब आगे चलते हैं। पिबन्तु इति पदे वचनम किम। पिबन्तु में कौन सा वचन है? ठीक है। तीतः अंति, या फिर इसमें कौन सा है? परस्मै पदी है। तो परस्मै पदी में क्या है? अंतु आता है वचन में, तो यह कौन सा है? बहुवचन चला गया। प्रहार तस्मिन् पदे उपसर्ग का अस्ति। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो प्रहार में कौन सा उपसर्ग है? प्रा उपसर्ग है ना। उपसर्ग हमेशा आगे लगे रहते हैं, तो प्रा कैसे आगे है। ठीक है। तो इसलिए प्रा क्या है? उपसर्ग है। आगे चलते हैं। दुराचार। दुराचार पदे उपसर्ग किम। तो दुराचार में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है। तो क्या है? दुर। दुर और आचार दो शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए दुर क्या हो जाएगा? हमारा उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। शिवास उचित विकल्पम चित्वा लिखित। अब शिवास्ते, शिवास्ते जो है इत्यस्य संधि विच्छेदा अस्ति। तो शिवास्ते में कौन सी संधि विच्छेद है? ठीक है।
चलिए देखिए का जो है वो शिवास्ते, शिवास्ते में क्या आ जाएगा, शिवाह विसर्ग आएगा, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, ते, शिवाह प्लस ते, तो हो जाएगा शिवास्ते। क्योंकि जो विसर्ग है वह क्या बन जाएगा, आधा सा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आधा सा, और पूरा ज्यों कहते वहाँ जाएगा तो हो जाएगा शिवास्ते। ठीक, आगे चलते हैं। इसका जो राइट क्वेश्चन आंसर होगा वह होगा तीसरा। चलिए, अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम इत्यस्य संधि भवति, तो क्या हो जाएगा, अति उत्तम, अति प्लस उत्तम। जैसे अति है, जैसे दिया गया है आपको, एक मिनट, दिया गया है अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम, ठीक, उत्तम ये दी गए हैं आपको। अब आपने तोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अब तोड़ा हुआ है ये, ठीक है, तो अति प्लस उत्तम, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर आ जाएगी ई, तो जो ता है ना, ऐसा रहेगा, और इसमें यदि हमने ई जोड़ दी, ठीक है, तो छोटी की मात्रा जुड़ जाएगी इसमें, तो पूरा ता भी हो जाएगा, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, पूरी ई बन जाएगी, इससे ती बनेगा, ठीक है। अब ती बन जाएगा, तो अगर हम इसका ई ले लेते हैं, ठीक है, अति का क्या ले लेते हैं, ई, तो इसमें जोड़ेंगे ई प्लस ऊ, ई प्लस ऊ जोड़ देंगे, ई प्लस ऊ जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, ई और ऊ, छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हम ता में से ई ले लेंगे तो आधा ता बच जाएगा। तो अब देखिएगा आधा ता किस में है, तो देखना इसमें तो बिल्कुल आधा ता नहीं है, इसमें भी आधा ता नहीं है, ठीक है, और इसमें भी बिल्कुल भी आधा ता नहीं है। आधा ता कहाँ पर आ रहा है, सेकंड में, तो हो जाएगा अति उत्तम, ठीक है। तो यह जो हमारा ऑप्शन जाएगा वह सेकंड पर चला जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यण संधि उदाहरण अस्ति, यण संधि का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। अब देखिएगा सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय। मनोहरा, जिसे मनः प्लस हरा, मनोहरा, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये कौन सी संधि हो जाएगी, हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी, ये भी नहीं हो जाए। पुरस्कार, है ना, तो पुरस्कार भी नहीं होगा हमारा। अब हम देखते हैं कि देखो, या तो यण संधि इसमें होगी, या तो यण संधि इसमें होगी, लेकिन सूर्योदय में एक ही ओरों की मात्रा जहाँ पर आती है वहाँ पर कौन सी संधि होती है, यण संधि, तो सॉरी गुण संधि, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, गुण संधि का उदाहरण है, तो हो जाएगा प्रत्यावदत, प्रति प्लस आवदत, है ना, प्रति प्लस आवदत हो जाएगा प्रत्यावदत। तो राइट ऑप्शन हमारा चले जाएगा सेकंड पर, गा का सेकंड। देख लेते हैं इसको एक बार, ये देखिए गा का सेकंड, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, चोर भयाम, चोर भयाम इत्यस्य समास विग्रह भवति, चोर भयाम का समास विग्रह करो। तो इसमें यदि बोलेंगे तो चोर भयम का मतलब है चोर से भय, ठीक है, चोर से भय, तो चोरात भयम, तो यह हमारा जो राइट ऑप्शन जो चला जाएगा वह जाएगा चौथे नंबर पर। तो चोरात भयम, चोर से भय, चोर से डर लगना, ठीक है। अब देखिएगा, लता वृक्षौ इत्यस्य समास विग्रह अस्ति, लता वृक्षौ का समास विग्रह का है, ठीक है, तो लता का जो है समास विग्रह क्या है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। घा नंबर का चौथा ही आ गया, है ना। अब हम देखते हैं डा नंबर का, डा नंबर का क्या है, दूसरा, तो लता च वृक्षा च, ठीक है, लता च वृक्षा च हो सकता है, या फिर हो सकता है लता वृक्षा च, वृक्ष नहीं आएगा इसमें, ठीक है, अगर चा लगाएंगे तो लता वृक्षो नहीं आएगा, क्या आएगा, लता चा वृक्षा चा, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, यथाशक्ति इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो इसकी जो पहचान होती है अव्यय भाव समास की, तो इसमें क्या होता है, पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है ना, तो जो व्यय नहीं होता कभी भी, किसी भी लिंग वचन कारक विभक्ति के अनुसार यह कभी बदलता नहीं है ना, अव्यय रहता है, कभी व्यय नहीं होता, बदलता नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो हमारा जो
आंसर जाएगा वह चला जाएगा अव्ययीभाव समास पर। ठीक है, तो हम इसकी थोड़ी सी इसकी और पहचान कर लेते हैं और चीज़ें देखते हैं। ये तो ऑप्शन हो गया कि हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा अव्ययीभाव पर। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में बहुव्रीहि समास जो होता है तो उसमें क्या होता है, किसी अन्य के बारे में बात होती है, दोनों पद प्रधान होकर तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अब कर्मधारय समास की क्या पहचान है कि कर्मधारय समास में पहला पद क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। मतलब इसमें एक पद विशेषण और एक दूसरा पद विशेष्य होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे इसमें हमने बता दिया कि जैसे नील कमल है ना, या फिर पीताम्बर नहीं हो सकता। पीताम्बर किसका उदाहरण है, बहुव्रीहि का उदाहरण है। पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु भगवान। ठीक है, और कर्मधारय समास में जैसे नीलोत्पल, नीलम उत्पलम मतलब नीला कमल। ठीक है, तो कमल कैसा है, नीला है। चलिए इसको देख लें, द्विगु समास में देखते हैं। तो द्विगु समास में क्या है, पहला पद कैसा होता है, संख्यावाची होता है। तो इससे आप याद रखना, गा दुगु, गा दिख रहा है तो गा से गणना, गा से गिनती, मतलब इसका पहला पद गिनती से शुरू हो, गणना से शुरू हो, वह कहलाता है द्विगु समास। ठीक है, जैसे पंचवटी है ना, इस टाइप से। चलिए पंचनाम वटनाम समाहारा। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वह क्या बोल रहा है कि रोदितुम जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें रिक्त स्थानानि पूरितः, तो रोदितुम को रुद प्लस तुमुन, क्योंकि तुम प्रत्यय लगा है ना, तुमुन प्रत्यय लगा है तो क्या आएगा यहाँ पर, तुम आएगा है ना, नाकल्लूफ हो जाएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन चला जाएगा वह चला जाएगा तुमुन पर। नेक्स्ट देखते हैं, आ प्लस गम प्लस ल्याप, तो क्या हो जाएगा, आदाय नहीं होगा। क्यों होगा आदाय, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा आगम्य। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, दृश्य प्लस, और यहाँ पर देखो कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो यहाँ पर लग जाएगा कित्वा प्रत्यय, ये दिखा है ना कित्वा, तो हो जाएगा दृष्टवा। ठीक है, कभी काम संबोधयति, यह आपके क्वेश्चन है। तो आप लोग इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं कि कभी काम संबोधयति, पाठ के क्वेश्चन है। तो कवि किसको संबोधित कर रहा है, तो आपको याद होगा तो वाणी को संबोधित कर रहा है। स्वर्ण काका कान अखादत, स्वर्ण काका क्या खा रहा है, तो तंडुलान चावल, सरसा रसाला कदा लसंती, तो सरसा रसाला कब होते हैं, खिलते हैं, तो बसंत काल में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, शुद्ध वाक्य नाम समक्ष आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्ष ना। तो शुद्ध वाक्य के समक्ष में आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य के समक्ष में ना लिखना है। और बच्चों आप ये चीज़ें हैं ना, यही हमको आगे ले जाते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि नंबर ज़रूर क्या है, 6 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन, है ना। तो इसमें क्या है, आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे ताकि यही छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को आगे ले जाएं, है ना। क्या कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से खाली भी हो जाता है। तो हमें खाली नहीं करना है, बूंद बूंद से हमको अपना ज्ञान रूपी घड़े को भरना है। ठीक है, तो चलें देख लेते हैं। का नंबर का जो है वह है खिन्ना वाला, अत्र खिन्ना इति विशेषणम अस्ति। तो खिन्ना वाला में जो है विशेषणम क्या है, खिन्ना अस्ति। तो यह क्या है, सही है कि गलत है, खिन्ना वाला में खिन्ना क्या है, विशेषण, तो यह क्या है, सही है। ठीक है, तो 2 शब्द हमने आपको बताए थे अभी, जे कर्मधारय समास के उदाहरण है। जैसे खिन्ना वाला हो गया तो कर्मधारय में समास है। बाला मतलब होता है एक बालक, तो बालक की एक विशेषता बतलाई जा रही है, वह कैसा है, खिन्न है। ठीक है, तो खिन्ना बाला, ठीक है, तो वह कैसा है, खिन्न है, बालक। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष होता है, और जो विशेषता बतलाई जा रही है वह विशेषण होता है। तो इसलिए यह जो हमारा आंसर है वह चला जाएगा आम पर, है ना। तो आम मतलब सही। ठीक, यहाँ आम आ जाएगा, तो ये हम यहाँ पर टिक कर देते हैं कि यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, आम। चलिए, प्रीतः बालकः अत्र बालकः इति विशेषणम अस्ति। तो प्रीतः बालकः, बालक कैसा है, प्रीत, है ना। तो प्रीता बालकः अत्र बालकः इति विशेषणम, तो बालक प्रीत है ना। तो बालक क्या हो जाएगा, विशेष होगा। ठीक है, और प्रीत क्या हो जाएगा,
विशेषण होगा, तो इसमें विशेषण के स्थान पर क्या दे दिया गया है, प्रीत दे दिया है, तो यह जो क्या है, यह आंसर चला जाएगा हमारा ना पर, है ना, इसलिए हम इसको लिखेंगे ना। नेक्स्ट देखो, सरस्वती शब्द से पर्याय पदम वाणी, तो अस्ति, तो सरस्वती का पर्याय शब्द होता है वाणी, तो यह क्या है, सही है ना, सरस्वती को वाणी भी बोला जाता है ना। यदि आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है तो 2 शब्द वहाँ पर आए होंगे, एक होगा वाणी और दूसरा होगा वीणा, है ना। तो वाणी का मतलब होता है सरस्वती और वीणा का मतलब होता है एक वाद्य यंत्र। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। पवना इत्यस्य पर्याय पदम तीरे अस्ति, पवनः, है ना, इत्यस्य इसका पर्याय पद तीर है क्या, तो तीरे नहीं होता है, पर इसका जो शब्द क्या है, एक मिनट, हाँ, तो इसका शब्द क्या, पवन का पर्याय क्या होता है, तीरे, तीरे मतलब किनारा किसी नदी का, है ना, तट, तो यह पवन का पर्याय नहीं है ना। इसमें अस्ति लिखा है, अस्ति मतलब है, तो इसमें नहीं है, अपन को पता है कि यह क्या है, नहीं है, इसलिए क्या लगा देंगे, ना लगा देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। कठोरम इत्यस्य विलोम पदम मृदुम अस्ति, तो कठोर का विलोम पद क्या होता है, मृदुम होता है, तो यह हाँ होता है ना, आम आ जाएगा। नीरसः इत्यस्य विलोम पदम विरसः भवति, तो नीरस का क्या होता है, नीरस का विरसा नहीं होता है, नीरस का क्या होता है, सरस होता है, सरस मतलब सरल, है ना, रस भरा, नीरस मतलब जिसमें कोई रस ना हो, नीरस सूखा हुआ, है ना, नीरस का सरस आ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर चला जाएगा ना पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, और क्वेश्चन भी देखें आप, देखिएगा। अधोलिखित पदस्य प्रश्नस्य उत्तरम संस्कृत भाषायां लिखित कभी काम संबोधयति, यह आपको खुद करना है, ठीक है, आपकी क्योंकि बुक में दिए गए हैं ये क्वेश्चन, तो कभी काम संबोधयति, कभी किसको संबोधित कर रहा है ना, तो वाणी को संबोधित कर रहा है ना, सरस्वती माँ को संबोधित कर रहा है ना, काम की जगह पर वाणी में लिख देना। नेक्स्ट देखना, निर्धनया वृद्धा दुहिता कीदृशी आसीत्, जो निर्धन वृद्धा है वह उसकी बेटी कैसी थी, ठीक है, तो कैसी थी वह, विनम्रा मनोहरा च आसीत्, ठीक, निर्धनया वृद्धा दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्, ये आप लोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर भी देखो अथवा में दिए गए क्वेश्चन है, यदि अथवा में दिए हैं तो दोनों में से किसी को एक को करना है, तो जो आपसे बहुत अच्छे बने आप वह क्वेश्चन चूज़ करें, है ना, बाकी जो अच्छा से नहीं बन रहा तो आप वो ना करें। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, वसंते किम भवति, वसंते किम भवति, वसंत में क्या होता है ना, तो यह पार्ट 1 का क्वेश्चन है, वसंत में क्या होता है, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है वह कितने का नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 1 है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। अब देखिए, निर्धनया दुहिता मंजूषायाम कानि अपश्यत, निर्धन दुहिता ने मंजूषाम बेटी, मंजूषा का मतलब होता है पेटी, पेटी में क्या देखे, है ना, तो क्या देखे थे उसने, हीरे देखे थे, है ना, बहुमूल्य रत्न देखे हुए थे। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे प्रश्न नंबर 8 में देखो, काला कस्य रस पिबति, काल जो है, काल मतलब समय, समय किसका रस पीता है ना, अक्रियमाणस्य रस पिबति, है ना, यदि किसी चीज़ को आदान प्रदान नहीं करोगे, ठीक है, तो वह क्या कर जाएगा, समय उसका रस पी जाएगा। ठीक, तो यह आप लोग देख लेना, क्वेश्चन आपके पास में होंगे। मास पर्यंतम धेनु अदोहनस्य किम कारणम आसीत्, तो मास पर्यंत तक धेनु का अदोहन, नश्य मतलब धेनु का अदोहन रोका गया किस कारण से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो, सज्जना नाम मैत्री की दृश्य भवेत, सज्जनों की मैत्री कैसी होती है ना, तो सज्जनों की मैत्री कैसी होती है, पुरा लग भी भवति, पुरा मतलब पहले, पहले कैसी होती है, छोटी होती है, और बाद में कैसी होती है, वृद्धिमती ना, तो बढ़ती जाती है बाद में, सज्जनों की मैत्री पहले छोटी होती है और बाद में बढ़ती जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बालक कदा क्रीडितुम आगच्छत, बालक कब खेलने को आया, तो कब खेलने को आया, जब वो लोग स्कूल जा रहे थे, हैं पाठशाला गमन वेलायाम, है ना, कदा की यहाँ पे लिख सकते हो, बाला
पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुम आगच्छते आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। अधोलिखित प्रश्नस्य उत्तरम संस्कृत भाषायाम लिखित। तो देखिए नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। अब देखिएगा यह क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, ठीक है। तो देखिए बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई, है ना। तो बालिका क्या देखा, बालिका ने स्वर्णमयो प्रसादो, है ना। तो बालिका स्वर्णमयो प्रसादो दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता, सोने का भवन देखकर, महल देखकर आश्चर्यचकित हो गई। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, जंतवा केन तुष्यंती, जंतवा जंतु किससे जंतु जीव मनुष्य जो जीव जंतु होते हैं, जंतवा केन तुष्यंती, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन जंतवा तुष्यंती, ठीक। अच्छे वचन बोलने से लोग प्रसन्न होते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। तो देखिए रेखांकित पदानि अधित्र प्रश्न निर्माण कुरुत। तो यह जो है कोई 2 करना, हमें प्रश्नों के निर्माण करना है, ठीक है। तो देखिएगा ग्रामे निर्धना स्त्री अवसर, ठीक है। तो निर्धना स्त्री की जगह पर क्या आ जाएगा, यदि आपने पढ़े होंगे जो विभक्तियाँ पढ़ी होंगी आपने, तो उसमें दिया गया है क्वेश्चन निर्माण करने के लिए। तो ग्रामे निर्धना स्त्री का अवसर, तो निर्धना स्त्री की जगह पर हम लिख लेंगे का। ओके, कौन रहता, ठीक। अब देखते हैं मोदिकानि पूजनानि निमित्तानि रचितानि आसन, मोदिकानि पूजनानि निमित्तानि, तो क्या आ जाएगा का पूजनानि निमित्तानि रचितानि आसन, है ना। तो का हो जाएगा। और वृक्षा नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी का आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वृक्षा फलम न खादंती, तो क्या आ जाएगा, के फलम न खादंती, है ना। तो आ जाएगा का और के। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का हमारा जो क्वेश्चन है वह है 12 नंबर का क्वेश्चन है। अधोलिखितानि कथनानि कहा कम प्रतिकथ्यति, को अपि 2, कोई 2 देखना है या 2 नंबर के हैं। अब देखिए पूर्वम प्रातरास क्रियताम, पूर्वम प्रातरास क्रियताम, तो यह क्या किसने कहा था, है ना। तो यह कहा था स्वर्ण काका ने कहा था, है ना। स्वर्ण काका ने कहा था, किससे कहा था, बालिका से कहा था, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं, मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, यह किसने कहा था, यह किसने कहा था, तो यह कहा था मल्लिका ने कहा था, ठीक है। मल्लिका ने कहा था या चंदन भी बोल सकते, चंदन ने कहा था, ठीक है। तो लिखना चंदन ने किससे कहा था, कुम्हार से कहा था, देवेश से, है ना। कुंभकार लिख सकते हो या देवेश भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लिखोगे चंदनः और देवेश। अब हम आगे देख लेते हैं, तंडुलान माँ भक्ष, तंडुलान माँ भक्ष किसने किससे कहा, है ना। तो यह कहा था बालिका ने कहू और स्वर्णकाका से, ठीक है। तो इनको आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आए। अधोलिखिता नाम वाक्या नाम वाच्य परिवर्तनम कुरु, तो नीचे लिखे हुए शब्दों के क्या करें, वाच्य परिवर्तन करें, ठीक है। तो यह आप लोग देख लीजिएगा। मया जलम पियते, लता गीतम गायती, त्वया कुत्र गम्यते, ठीक है। तो इनको वाच्य परिवर्तनों को आप देख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, प्रश्ने समागतान श्लोकात विहाय स्वपाठ्य पुस्तकाय कंठस्थीकृतम सुभाषित द्वयम लिखित, तो इसमें 2 श्लोक लिखिए जो आपकी पाठ्य पुस्तक में ना आए हों, ठीक। तो आप लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, अशुद्ध कारक संशोधनम कुरुत, अशुद्ध जो कारक हैं उनमें क्या करें, संशोधन करें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रामा सर्पम बिभेति, है ना। गुरुवे नमः, पहले में क्या आएगा, रामः राम, सर्पम सर्प को, तो यहाँ पर आ जाएगा सर्प लिखा है तो क्या आ जाएगा, सर्पम, सर्पम मतलब सर्प को तो ती विभक्ति लग जाएगी, बिभेति बिभेति, ठीक। अब देखिए गुरुम नमः, तो आ जाएगा गुरुवे नमः,
ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बालका कंदुका क्रीडंती। कंदुकम, कंदुकम नहीं होता है, क्या होता है? कंदुकेन, मतलब कंदुकेन से खेलता है तो कंदुकेन आ जाएगा। ठीक है, कंदुकेन में तीसरी विभक्ति लग जाएगी। यह इसमें कौन सी विभक्ति लगी है? दूसरी। कंदुकम नहीं होगा, क्या होगा? कंदुकेन होगा। ठीक, आगे चलते हैं। यदि आप लोगों ने विभक्तियाँ पढ़ी होंगी, क्योंकि ये चीज़ें विभक्ति और लकार से संबंधित होती हैं, अशुद्धि कारक, है ना। तो विभक्ति, वचन, कारक, लकार, ठीक है, इन सब चीज़ों से हम अशुद्धि संशोधन कर सकते हैं। यदि आपने ये पढ़े हैं तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रदत्त शब्द ही पाठगतानि रिक्त स्थानानि पूरयेत् को अपि चत्वारा। मतलब जो नीचे दिए गए हैं शब्द, पाठगत शब्द दिए गए हैं, वह रिक्त स्थानों में पूर्ति करो। कोई चार, को अपि चत्वारा, मतलब कोई चार। तो यह है आधे नंबर के हैं, तो आपके 2। ठीक है, चलिए आगे देखो। सात अदा करुणावाचो, है ना, सात अदा करुणावाचो। सुदुखिता, सुदुखिता के क्या आ जाएगा? बिलपंती, है ना, बिलपंती सु दुखिता। सात तदा करुणावाचो बिलपंतीसु दुखिता, तो पहले में क्या आ जाएगा? बिलपंती। दूसरा देखो, दिवसे मार्ग भ्रांता खाली स्थान यावद यदि गृहमुपैति तदपि वरम। तो दिवसे भ्रांता, अगर दिन में भटका हुआ, है ना, यदि शाम को कोई वापस आ जाता है तो उसे क्या नहीं कहते? बुला नहीं बोला जाता है ना, तो क्या आ जाएगा? संध्याम, है ना। दिवसे मार्ग भ्रांता तो आ जाएगा संध्याम, तो दूसरे नंबर पर संध्याम आ जाएगा। प्रकृति समय शाम खाली स्थान संरक्षणाय प्रयतते। तो पृथ्वी सभी की किसकी? प्राणियों की, तो आ जाएगा प्राणी नाम। प्रकृति सभी प्राणियों की संरक्षण का प्रयत्न करती है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। निनादय नवीनामय वाणी वीणा, है ना, निनादे नवीनामय वाणी वीणा। ठीक, आगे देख लेते हैं। यदि आपने इसको पढ़ा होगा तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं, कविताएं जो हैं वो अभिपूर्ति के लिए दी जाती हैं। ठीक है, तो इनको आपको देख लेना है। श्लोक है, कविता, जो कविताएं दी गई हैं। ठीक, आत्मा ना प्रतिकूलानि खाली स्थान ना समाचरित। आत्मा के प्रतिकूल कार्य परेशान ना समाचरित। ठीक है, हमें दूसरों के लिए वैसे कार्य नहीं करने चाहिए जो हमें खुद को अच्छे ना लगें, खुद के लिए अनुकूल ना हो, वह दूसरे के लिए हमें कार्य नहीं करने चाहिए। ठीक, तत्र खाली स्थान सैटिकमितम दुग्धम अपेक्षे, है ना। तो कितने लीटर दूध के लिए उसने अपेक्षा की थी? तो 63। ठीक है, 63 या 63 होगा, 30। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अधोलिखितानां वाक्यानां कथाक्रम संयोजनम कुरुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों को कथाक्रम में संयोजन करें। तो यह तो बच्चों ऐसे बनेगा, जब आप पढ़ोगे तो आपने यदि कोई कहानी जो आपकी बुक में दी गई हैं, यदि आपने उनको ध्यान से सुना है, अपने टीचर से ध्यान से पढ़ा है, तो वह आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर हम देखते हैं इसको भी। अब देखो, तंद्रालु बालका एकाकी किमपि उद्यानम प्रविशति। तंद्रालु जो बालक है, एक एकाकी, अकेला ही कोई उद्यान में प्रवेश करता है। ठीक है, तो ऐसा पहला कौन सा होगा? इसमें खा नहीं हो, पहला क्या होगा ना? भ्रांता कश्चन बाला पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुम आगच्छत। और फिर देखो, तथा प्रवृत्ति सा व्यवसनीय भूत्वा महसी वैदुषी प्रथाम संप्रद च अलभत प्रीतो बाला तम इत्यम संबोध्यत। ठीक है, तो इसमें पहले क्या हो जाएगा कि कोई बालक था, वह पाठशाला गमन बेलायाम, पाठशाला जाने के समय कहाँ चला जाता? खेलने के लिए आ जाता है। ठीक है, फिर दूसरा तंदारू बाला एकाकिमपि उद्यानम, फिर उसके बाद वह कहाँ? एक अकेला उद्यान में चला जाता है। ठीक है, फिर क्या आता है? प्रीतो बाला तम इत्यम संबोध्यत। प्रीतो बाला तम इत्यम संबोध्यत, तो क्या जाएगा? घा नंबर पर। फिर तथा प्रभृति,
सा विद्यावसनी भूत्वा, मतलब वह है प्रवृत्ति इतना ज़्यादा होकर विद्यावसनी, विद्या को व्यसन करना मतलब आदि आदत होना है ना, भूत्वा महति वैदुषी प्रथमाम संप्रदम च अलभद, और क्या हो गया मतलब महान विद्वता को प्राप्त हुआ। आगे देख लेते हैं, ये हमारे हो गए क्रम संयोजन। आगे देखो दूसरा भी दिया गया है, देखिए माँ शान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भी भवति, गच्छ सखी विषय धर्म यात्रा आनंदित चा भव, माँ स्पृश एतानि मोदकानि पूजन निमित्तानि सन्ति। यह आपको बताया गया है, यदि आपने पढ़ा होगा आपसे बनेगा, है ना। तो सबसे पहले हम वह चीज़ लिखेंगे, वह वाक्य लिखेंगे जो पहले घटित हुआ है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ था घटित, सबसे पहले माँ स्पर्श एतानी मोदकानी, उसने क्या किया था, मल्लिका ने उस स्पर्श करने से उसको रोका था कि इन मोदकों को क्या करो, स्पर्श मत करो। एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानि संति, उसने फिर कहा कि यह जो है मोदक, जो लड्डू हैं वह पूजा के लिए बने हैं, ठीक है, या पूजन के लिए निमित्त के लिए बनाए गए हैं। फिर हम आएंगे गच्छ सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदित चाभा, उसने क्या कहा, ठीक है तुम जाओ सखियों के साथ यात्रा का, धर्म यात्रा का आनंद लो। फिर का नंबर पर आए कि फिर बाद में उसको क्या हो, माँ शान्ति एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, मास के अंत में उसको दूध की आवश्यकता होती है। ओके, अब हम आगे चलते हैं, देखिएगा इसमें क्या दिया गया, तस्मिन्नेव एक अपरा का निवसत। तो अब पहले हम क्या करेंगे, इसको पढ़ लिया करेंगे, है ना, पढ़ के फिर क्वेश्चनों को पहले पढ़ो और उसके बाद आंसर दो। तो तस्मिन्नेव ग्रामे एक अपरा निवसत, तो अपरा मतलब कौन रहता था, ठीक है, एक अपरा, पहले अपरा मतलब दूसरा, है ना, तो दूसरे कौन से थे, ठीक है, उसी गांव में एक दूसरी और वृद्धा रहती, तो कौन सी, लुब्धा वृद्धा, कौन सी वृद्धा रहती थी, लुब्धा मतलब लोभी। ओके, अब नेक्स्ट, सा स्वर्ण काकस्य किम ज्ञातवती, तो वह स्वर्ण काका के किस को जानती थी, तो रहस्य को जानती थी, है ना, तो रहस्यम ज्ञातवती, ठीक। सा काकाम निर्भत्सयन्ति किम प्रावोचत, ठीक है, तो वह काका को बोलते हुए, भर्त्सना करते हुए, गुस्सा होते हुए क्या बोली, है ना, तो यह क्या बोली थी, भो नीच काका, देखो इसमें निर्भत्सयन्ति, सा काकम निर्भत्सयन्ति प्रोचत भो नीच काका, है ना, भो नीच काका अहमागता महात्मा तंडुल मूल्यम पृच्छ, मुझे मेरे चावल का मूल्य क्या करो दो, मैं तुम्हारे घर आ गई हूँ, ठीक, ये चीज़ थी एक। अब एक और देख लो, चलिए, अतएव कै प्रकृति रक्षणीया, ठीक है, तो प्रकृति किसकी रक्षा करती है, तो इसमें देखिएगा दिख रहा है कि अतएव अस्माभि प्रकृति रक्षणीय, तो हमारी रक्षा करती है, तो अस्माभि आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें जो दिया गया हमको वही लिखना है, उसी से संबंधित, है ना। प्राणी नाम भी होता है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, कई किसकी, प्राणियों की रक्षा करती है, अस्माभि हम सब की, ठीक है। आगे देखिएगा, प्रकृति प्राचीन काले ऋषियों कुत्र निवसन्ति, इसमें प्राचीन काल में ऋषि कहाँ रहते थे, ठीक है, तो इसमें दिया गया, देखो प्राचीन काले लोक मंगलांसंसिन ऋषिया वने निवसन्ति, तो देखो उसमें क्या दिया गया है, प्राचीन काल में वन में रहते, तो हम लिखेंगे वने निवसन्ति, प्राचीन काले ऋषियों वने निवसन्ति। इसमें सरितो गिरि निर्झराश्च कीदृशं जलम पृच्छति, तो इसका क्या जाएगा, सरितो गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादुम निर्मलम जलम पृच्छन्ति, तो कैसा, अमृत स्वादुम, कीदृशम की जगह पर आ जाएगा अमृत स्वादुम निर्मलम जलम पृच्छन्ति, ठीक है। तो यह हो गया हमारा गद्यांश। गद्यांश में हमें सिर्फ गद्यांश पढ़ना नहीं है, हमें सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि पूछा क्या जा रहा है, तो उसको क्वेश्चन का हमने आंसर लिख दिया, बस खत्म,
चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें दिया गया है अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखित। यह वह गद्यांश था, अब यह क्या है, पद्यांश है। तो हमें इसको पढ़कर और इसमें हमें क्वेश्चन देना है। अब देखिएगा, पिबन का स्वामेव अम्भ ना पिबंती, है ना। अम्भ मतलब बादल जो है वो क्या नहीं पीते हैं, है ना। तो क्या नहीं पीते हैं, खुद पिबंती नद्धा स्वमेव न अम्भ, तो ना अम्भ दिया, सॉरी बच्चों, है ना। तो क्या है, नद्धा आ जाएगा, पिबंती नद्धा स्वमेव अम्भा, नदी अपना जल खुद नहीं पीती, तो का की जगह पर आ जाएगा नद्धा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, वृक्ष स्वयं कहानी न खारंती, वृक्ष खुद क्या नहीं खाते, तो हम लिखेंगे फलाम या फलानी। क्या लिखेंगे, फलानी। वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, तो सेकंड का आ जाएगा फल, दूसरे का आ जाएगा का की जगह पर क्या लिख देंगे हम, नद्धा, क्योंकि नदी अपना जल खुद नहीं पीती, विसर्ग आएगा यहाँ। ओके, नेक्स्ट, के खलु सस्यम नादंती, ठीक है। नादंती सस्यम क्या, खलु वारिवाह, तो वारिवाह, वारिवाह सस्यम नादंती, वारिवाह खलु सस्यम नादंती। चलिए ये हमारे हो गए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं। निवर्तमति नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेत् धीरो यत् परो अस्य विग्रहेत, है ना। तो इसमें क्या है कि रावण को जटायु ने समझाते हुए कहा था कि निवर्तमति नीचाम, अपनी नीच बुद्धि को क्या करो, रोको, पराई स्त्री को स्पर्श करने से, है ना। ना तत्समाचरित धीरो, क्योंकि यह शोभा, क्योंकि यह जो है शोभा नहीं देता, यह अच्छे लोगों को शोभा नहीं देता। यत परो, या जिसकी लोग क्या करें, निंदा करें, ऐसे कार्य शोभा नहीं देते हैं। जिसकी दूसरे लोग निंदा करें, ऐसे कार्य शोभा नहीं देते, यह बोला था। अब हम देखते हैं इसमें, परदाराभिमर्शनात् नीचाम का निवर्त्य, है ना। तो पराई स्त्री को नीचाम का मतलब किसको रोकने के लिए बोला गया है, तो मतिम को, का की जगह पर क्या आ जाएगा, मतिम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कस्मात् नीचाम मतिम निवर्त, किसकी मति, किसकी नीच मति को रोको, कस्मात् किसकी, है ना। तो किसने कहा था, रावण ने कहा था। तो रावणात् नीचाम मति निवर्त्य ना तत्समाचरित धीरो यत् का कस्य विग्रहेत, ना तत्समाचरित धीरो यत् का कस्य विग्रहेत। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ना समाचरित धीरो यत् परो अवश्य विग्रहेत, है ना। तो यत् परो अवश्य विग्रहेत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आप देखिएगा, यह क्या है, नाट्यांश है, क्योंकि आप में गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश, यह एक नाटक का अंश है, इसमें भी हमको बताना है। अब देखिएगा, अधोलिखितम नाट्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखित। तो इसमें देखिए, वो मल्लिका बोलती है, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, मल्लिका पूजार्थम सखी विषय कुत्र गच्छति। इसमें तो मल्लिका पूजन के लिए सखियों के साथ कहाँ जाती है, तो कुत्र मतलब कहाँ, जहाँ कुत्र लिखा है तो बस हम उसको हटा के ही हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है पूजा करने के लिए, ठीक है। तो लिख देंगे काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कस्या दुग्धदोहनम परिपालय, कस्या दुग्धदोहनम परिपालय। तो इसमें क्या है, कस्या, तो धेनो दुग्धदोहनम, धेनो आ जाएगा और दुग्धदोहनम परिपालय। नेक्स्ट आ जाएगा, मल्लिका कदा प्रत्यागमिष्यति, मल्लिका कब आई, कब आई मल्लिका। तो यहाँ पर देखो कहाँ लिखा है कब आई,
औचित्यम नास्ति वयम सप्ताहांते, है ना। तो क्या लिखेंगे, कब आई थी, तो मल्लिका सप्ताहांते, है ना। सप्ताहांते मतलब सप्ताह के अंत में आई, तो लिख देंगे मल्लिका सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यति। चलिए क्वेश्चन हमारा हो गया, आगे देखते हैं। इसमें अथवा में देख लेते हैं कि अहम का अस्मि, तो क्या है, अहम अस्मि तपोदत्ता, अहम का अस्मि, मैं कौन हूँ, है ना। तो क्या हूँ, अहम अस्मि तपोदत्ता, तो पहले का आंसर हो जाएगा अहम अस्मि तपोदत्ता। नेक्स्ट देखें, सर्वे कुटुंबी मित्रजन ज्ञातिजन से कथम अभवत, तो सभी कुटुंबी हैं, मित्रजन और ज्ञातिजन रिश्तेदार हैं, कथम अभवत क्या बोले, है ना। तो क्या बोल रहे, कथम की जगह पर हम लिख लेंगे, क्या बोले थे, गर्हितो अभवत, है ना, गर्हितो अभवत। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि सभी मित्र ज्ञातिजन क्या करते थे, उसका अपमान किया उसका, है ना। तो क्या किया था, अपमान किया था। नेक्स्ट में देखते हैं गा नंबर पर, नरा कीदृशः सभायाम यदि वा गृहे न शोभते, नर जो है मनुष्य है वह किस प्रकार से सभा में और घर में शोभा नहीं देते हैं। नरो निर्माण भोगीव, है ना, सभायाम यदि वा गृहे। हाँ, कैसी शोभा देते हैं कि जो नर निर्मणि भोगीव, है ना, निर्मणि भोगीव सभायाम यदि वाग्रहे, शोभा नहीं देते, जिसे बिना मणियों का जो है वह साफ हो, बिना मणियों का साफ, ना, उसी प्रकार बिना विद्या के नर सभा में और घर में शोभा नहीं देती। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं, 21 नंबर का क्वेश्चन है, अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। तो इसमें जो दिए गया है वह आपके कैसे अलग है, पाठ से अलग है, ठीक है। अब इसमें देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य जन्म स्थानम किम अभवत्, आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि भाई आदि गुरु शंकराचार्य का इसमें दिया गया है केरल प्रांते कालंडी नाम के ग्रामे अभवत, ठीक है, ये हो सकता है आपका आंसर। फिर देखिए, शंकराचार्य से पितु नाम किम, तो शंकराचार्य के पिता का नाम क्या था, ठीक है। तो देखो इनके पिता का तस्य पिता नाम शिवगुरु, क्या नाम था इनके पिता का नाम, शिवगुरु, यही बस लिख सकते हैं। पितु पूछा है, अगर पितरौ पूछते तो हम माता पिता दोनों का नाम लिखते, लेकिन पूछा गया है पितु। चलिए अब आगे चलते हैं, माता कस्य पालनम पोषणम करोत, माता ने कैसे इनका पालन पोषण किया था, ठीक है। तो इसमें देखिए, हाँ, उनके तस्य पिता तस्य जन्म न पूर्व में मृता, मतलब उनके पिता उनके जन्म के पूर्व ही मृत हो गए थे, खत्म हो गए थे। तो तस्य माता एव पुत्रस्य पालनम पोषणम अकरोत्। फिर जन्मनः एव सा प्रतिभा संपन्न आसीत्, अतः सा एव कुलोचितः समस्तः विद्या सपदि स्व आधीतवान्। तो तस्य माता एव पुत्रस्य पालन पोषण अकरोत्, उनकी माता ने ही उनका क्या किया था, पालन पोषण किया था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कालडी नामकम ग्राम कस्मिन प्रांते आसीत, तो हमने पढ़ा था कि केरल प्रांते, है ना। तो कस्मिन के स्थान पर हम बस लिख देंगे, क्या लिख देंगे, केरल। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए कितने दिए गए हैं ना, तो इनसे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं, यह भी दूसरी जगह से लिए गए, आपकी बुक में नहीं दिया गया। ठीक, तो देखिएगा, धनेश कयो सेवायाम समयम अयाप्यति, इसमें धनेश कयो सेवायाम समयम, धनेश जो है किसकी सेवा में अपना समय व्यतीत करता था, तो किसकी, इसमें दिया गया होगा
जयदेव वेदशास्त्रस्य आचार्य वयोवृद्धः च आसीत् तस्य पुत्रः धनेश विद्वान् पितृभक्तः च आसीत् सः पितुः सकाशादेव वेदशास्त्राणाम् अध्ययनं करोति स्म श्रद्धया च तं सेवते। धनेश सर्वथा अव्यवधानेन पित्रो वचनं पालयति स्म पित्रो सेवायाम् अध्ययने च तस्य समयः गच्छति। तो इसमें आ जाएगा पित्रो, कश्य किसकी सेवा में, तो पित्रो। ठीक है, आगे चल के आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कहा विद्वान पितृभक्त चासीत, कहा मतलब कौन विद्वान था और पितृभक्त था, है ना। तो तस्य पुत्र धनेशा, उसका पुत्र क्या था, धनेश विद्वान और पितृभक्त आसीत। तो क्या लिखेंगे, धनेशा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कहा धनेशम जीवनस्य अभिप्रायम अपृच्छत, है ना। तो कहा किसने धनेश के जीवन का अभिप्राय पूछा। तो इसमें देखो धनेश एतत् दृष्ट्वा एकदा नगेन्द्रः नाम शिष्य, नगेंद्र ने, है ना, धनेशं पृच्छति, हे धनेश किं जीवनं पर्यन्तम् एवमेव पितृसेवायां कार्यं करिष्यति, त्वं जीवनस्य किम् उद्देश्यं मन्यते, है ना। तो उसने पूछा कि तुम अपने जीवन का क्या उद्देश्य मानते हो। प्रश्नौ निशम्य धनेश साश्चर्यम् उत्तरदत्, भो मित्र किं त्वां पित्रो सेवायाम् एव विज्ञानम् इति सूत्रं न श्रुतवान्, अहं तयोः सेवा एव आत्मानं गौरवान्वितम् अनुभूति। तयोः मतलब उन दोनों की सेवा करके हम क्या करेंगे, अपने आत्मा में गौरव अनुभूति करेंगे। ठीक है, तो कहा धनेश जीवनस्य अभिप्रायम अपृच्छत, तो किसने जीवन के बारे में, उनके उद्देश्य के बारे में पूछा था। तो किसने पूछा था, वह पूछा था नागेंद्र ने। ठीक है, आचार्यस्य नाम किम आसीत, आचार्य का नाम क्या था, तो जयदेव वेदशास्त्र सदाचार्य, जयदेव नाम था आचार्य का। ओके, चलिए ये हो गए हमारे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। स्वयस्य प्राचार्यस्य कृते एकं प्रार्थनापत्रं संस्कृत भाषायां लिखो, अपने प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा में लिखिए। और दूसरा है मित्राय नववर्षस्य अभिनंदनम संस्कृत भाषायां लिखित, तो ये आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखितेषु विषयेषु एकस्य विषय निबंधम संस्कृत भाषायां लिखो, है ना। एक नीचे लिखे हुए विषयों से एक विषय पर निबंध संस्कृत भाषा में लिखें। तो विद्या दिया गया है, विद्या में लिखना है। फिर संस्कृत भाषा या महत्व का, अस्माकं विद्यालय, परोपकारः। तो इनमें से आप लोग एक निबंध जो आपसे इनमें से याद होना चाहिए, वैसे आप लोगों को बनना चाहिए इनका निबंध, तो आप लोग इनमें से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो यदि आप लोगों को मेरे चैनल अच्छा लगा, पढ़ाना अच्छा लगा और क्वेश्चन का पैटर्न आपको अच्छा लगा, तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। ठीक है, और आप जिस पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।